एवरीवन। एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, देखो आज मोबाइल का ज़माना है ना। जैसे रोटी कपड़ा मकान ये हमारी ज़रूरत है, वैसे ही मोबाइल भी हमारी ज़रूरत है। इसके बगैर तो एक सेकंड रह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता है। ज़रा सा हमारा मोबाइल इधर उधर हुआ नहीं, हमारी आंखों से ओझल, हम इतने परेशान हो जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं। होता है ना ऐसा, आप लोग भी करते होंगे ना ऐसा। लेकिन दूसरी ही तरफ एक चीज और है, हमारे ही घर में हमारे ही अपने बड़े लोग जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहा करो, दूर रहा करो। क्या तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो, रात को सोने से पहले तक फोन देखते रहते हो, इससे दूरी बना के रखा करो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो इसके साथ। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, आपके भी घर वाले सब बोलते हैं। लेकिन इसके बगैर रहना क्या हमारे लिए आसान है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फोन थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं, हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया, सारे चारों तरफ ढूंढते हैं, सामान इधर उधर कर देते हैं, इधर उठक पटक, कहाँ गया कहाँ गया, बेल देने लगते हैं, कहाँ बेल बज रही है, करते हैं ना हम ऐसा। और अगर गलती से वो गिर जाए, भगवान से प्रे करते हैं, भगवान मेरे फोन को कुछ ना हो जाए करते हैं ना ऐसा, करते हैं ना हम लोग। तो फोन और हम, अब आप मुझे ये बताओ, आप ये सोच रहे होंगे तो फिर ऐसे में क्या करें? क्या हम फोन ना देखें, फोन ना चलाएं? ये जो हमारे घर में हमारे बड़े लोग हैं ये सही कह रहे हैं क्या? इनकी सोच सही है या फिर हम सही हैं? दिमाग में ये बात भी चल रही होगी ना आपके। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो लोग हैं ना, जो आपके बड़े लोग हैं, जो कह रहे हैं कि फोन से डिस्टेंस बना के रखो, तो मेरा मानना ये है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं क्यों सही कह रहे हैं? देखो फोन जो है ना, जो हमारा फोन है, इससे ना बहुत सारे नुकसान तो होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं। और इसके ना मैं आपको बहुत सारे रीजन भी दे सकती हूँ। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जो आपके घर वाले बोल रहे हैं ना, वो काफी हद तक सही बोल रहे हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन तो हमें करके रखना चाहिए। जो हम हमेशा रात दिन हमेशा हम देखते ही रहते हैं, चलाते ही रहते हैं फोन, तो इतना नहीं होना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो यही होने वाला है, मोबाइल और हम। रीजन एक, हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, हम तो कुछ भी कर जाएंगे। टैलेंट की तरफ ध्यान जाएगा तभी तो कुछ कर पाओगे, टैलेंट की तरफ ध्यान जाएगा तभी तो कुछ कर पाओगे। कंसंट्रेशन कहाँ है? मोबाइल में, फोन में, मैसेजेस में, चैटिंग में, फोटोज भेज रहे हो किसी के पास, डबल टिक हुआ कि नहीं हुआ, ब्लू हुआ कि नहीं हुआ, मैसेज का जवाब आया कि नहीं आया, उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, बस इन चीजों में ही चल रहा है ना आपका, यही कर रहे हो ना आप। ध्यान तो जा ही नहीं रहा, अपने टैलेंट की तरफ ध्यान दे कहाँ रहे हो आप? कहाँ दे रहे हो अपने टैलेंट की तरफ ध्यान? इससे निकलोगे तभी तो ध्यान दे पाओगे, इससे निकलोगे। अब मैं अपनी वीडियो में ना बहुत बार बोलती हूँ, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने अंदर झांको। कई लोग तो सीधा सीधा बोल जाते हैं, भाई हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई नजर तो तब आएगा ना जब आप फोन को छोड़ोगे हाथ से। 2400 घंटे लगे रहते हो, रील स्क्रॉल करते रहते हो, वहाँ मैसेज भेजना, वहाँ भेजना, चैटिंग में लगे हुए हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप फोन यूज मत करो, मोबाइल यूज मत करो, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं। लेकिन है ना, आपको एक टाइम सेट करना है। एक टाइम सेट करो कि मुझे इतने टाइम फोन चलाना है, देखना है, जो करना है। इसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है मुझे उसमें नहीं चलाना, मुझे फोन नहीं देखना उस टाइम में। इस तरीके से करो ना। बहुत सारे लोग, बच्चे जो यंगस्टर हैं आज के, पूरा पूरा टाइम वो फोन में बिता देते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। तो हुआ ना ये नुकसान? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, हुआ ना ये नुकसान? अब देखो इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, लगभग
1 वीक के लगभग हो गया, मैं मार्केट गई हुई थी भाई, बहुत मार्केट भरी हुई थी पूरी, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, पूरी सड़क भरी हुई थी लोगों से। अब उस मार्केट में ही एक लड़की जा रही थी चलती हुई, तो लड़की के हाथ में फ़ोन था और वो चैटिंग करती हुई जा रही थी, चैटिंग करती हुई जा रही थी किसी से। तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो उसको दिखाने, उसका ध्यान तो पूरा फ़ोन में था, बस वो चले जा रही थी। वो अचानक से क्या होता है कि वो गिरती है लड़खड़ा के उस पत्थर से, और वो गिर जाती है, बहुत ज़ोर से वो गिरती है, उसके घुटने छिल गए, उसकी कोहनी छिल गई, फ़ोन जो था वो चिटक के हाथ से दूर गिर गया। उस लड़की ने अपने आप को नहीं देखा, फटाफट से भाग के सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन साफ किया, देखा कि वो चल रहा है, हो चल रहा है, चलो शुक्र है। फिर वो जिसे चैटिंग कर रही थी उसको बाय बोला, खड़ी हुई, फटाफट से वहाँ से भाग गई। देखो कितना नुकसान हुआ उसका, उस फ़ोन के चक्कर में वो गिरी, उसको चोट लग गई, अपना ध्यान नहीं है उसको, लेकिन उस फ़ोन का पूरा ध्यान रख रही है कि उसको तो कुछ नहीं हुआ। होता है दोस्तों, ऐसा होता है। ये है बावलापन, मोबाइल के प्रति बावलापन है ये, बिल्कुल बावलों की तरह लगे हुए हैं। या फिर देखो, एक लड़का है, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। एक लड़का है, उसको भाई कहीं पार्टी में जाना है, ठीक है, अभी वो आराम से रिलैक्स चिल कर रहा है, अचानक से उसके दोस्तों का फोन आता है, भाई जल्दी आजा, नीचे हम खड़े हैं तेरे घर के नीचे, फटाफट से आजा, चल रहे हैं पार्टी में। वो फटाफट से शर्ट उठाता है और भागता है, दौड़ते दौड़ता भागता हुआ जाता है, और वो जल्दबाजी में शर्ट उल्टी पहन लेता है। फिर पहुंचता है पार्टी में दोस्तों के पास, तो दोस्त कहते हैं भाई शर्ट तो सीधी पहन ले। क्या है ये, है ना ये बावलापन, क्या हो रहा है ये। या फिर देखो, एक लेडी है, वो किचन में दूध उबाल रही है, ठीक है, सामने मोबाइल रखा हुआ है, किचन में दूध उबाल रही है। अब वो दूध उबाल रही थी, जैसे ही दूध थोड़ा सा उबलने लगता है, अचानक से ही मतलब दूध उबलने के लिए उसने रख दिया, अचानक से फ़ोन में एक मैसेज बजता है, बिप बिप करके आवाज़ होती है मैसेज की, तो मैसेज बजता है। अब उसका ध्यान थोड़ा सा हटता है दूध से, उसका ध्यान जाता है फ़ोन के मैसेज पे, और भाई फ़ोन के मैसेज पे जाता है, और फिर तो दूध उबल गया। दूध उबल गया, दूध गिर गया वो सारा उबलता हुआ पूरा, और फिर वो थोड़ा सा रह जाता है बर्तन में। फिर वो जब जलने लगा, जब उसकी स्मेल होने लगी, तब उसको ध्यान आया, अरे दूध रखा हुआ था। फिर क्या, फिर सर पकड़ के बैठी है, ये क्या हो गया। तो ये हो रहा है ना, ये बावलापन फोन का, इसकी वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं ना। मैं अभी भी कहूँगी आपको, मोबाइल चलाना, फ़ोन चलाना कुछ गलत नहीं है, चलाना चाहिए, चलाओ आप चलाओ, आपका मन है आप चलाओ, लेकिन एक टाइम सेट करो, टाइम सेट करो कि मुझे इतने टाइम ही चलाना है। ये नहीं कि मतलब हमेशा ही आप कोई भी काम कर रहे हो बस लगे पड़े हो, लगे पड़े हो। अच्छा, लेडीज़ों में खास तौर पे मैंने देखा है, घंटों यहाँ पे ऐसे फ़ोन लगा लेंगी और बस अपना काम किए जा रही हैं, किए जा रही हैं, किए जा रही हैं। भाई खाना बना रही है, खाना पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन बातें खत्म नहीं हुई, ऐसे ही बस यूं टेढ़ा सर करके वो बातें किए जा रही हैं, किए जा रही हैं। ऐसा होता है, क्या हो रहा है ये, गर्दन में इतना दर्द आ जाता है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, पता है आपको। तो ये नहीं करना चाहिए ना। बहुत सारे नुकसान हैं मोबाइल के, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे, मैंने कहा था ना बहुत सारे रीज़न दे सकती हूँ मैं आपको। क्या हो रहा है ये। या फिर देखो, थोड़ा सा हमें लगता है चलो एक दो रील देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पर चले गए, ओहो एक रील, चलो इससे भी अच्छी आएगी, स्क्रॉल करो, अच्छा जी और भी आएगी इससे अच्छी, स्क्रॉल पे स्क्रॉल, स्क्रॉल पे स्क्रॉल, ये सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, वो 2 मिनट के कब 2 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे रीज़न हैं इस मोबाइल के, बहुत सारे रीज़न हैं। अब देखो, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं हमारे इस मोबाइल के चक्कर में, रिश्ते खराब हो रहे हैं। जैसे पहले बच्चे, हम लोग भी गर्मियों की छुट्टी में अपनी दादी नानी के घर जाते थे, कितना उधड़ंग मचाते थे, कितना मतलब खेलते थे, इतना चिल्लाते थे, मतलब
एक रौनक हो जाती थी उनके घर में, है ना। आज क्या हो रहा है, आज बच्चे बैठे हैं बस फोन में अपने लगे हुए हैं, वहीं फोन में ही चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों से बस। हाँ, कहीं जाते हैं दादी नानी के घर पे, बस एक सेल्फी ले लेते हैं उनके साथ में, बस उसको अपने स्टेटस पे अपनी स्टोरी पे लगा देते हैं, बस हाँ भाई हम यहाँ आए हुए हैं। फिर देख रहे हैं कितने लाइक आए हैं उस पर, कितने कमेंट आए हैं, बस यही हो रहा है। बागों में जाते थे, माली माली इतना मतलब भगाते थे डरा के, पर बच्चे पत्थर से तोड़ के फल गिराते थे। ये चीजें कहाँ हो रही हैं आजकल, कहाँ हो रही है, नहीं हो रही। रिश्ते खराब हो रहे हैं। या फिर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चे से कुछ बात कर रहे हैं, बच्चा फोन में लगा हुआ है, हाँ हूँ कर रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। हो रहे हैं ना रिश्ते खराब, हो रहे हैं ना। और फिर या फिर देखो वाइफ है वो हस्बैंड को कह रही है आ जाओ बस बहुत हो गया, हस्बैंड है घंटों फोन पर लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, कह रहे हैं हाँ आ रहा हूँ, ऑफिस से है कॉल, और वाइफ को पता है वो ऑफिस से नहीं है, कॉल ऑफिस से नहीं है, उनकी कोई ऑनलाइन फ्रेंड बनी है, वो उससे बात कर रहे हैं, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड है उससे बात कर रहे हैं, पता है वाइफ को, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ आ रहा हूँ मेरे ऑफिस से कॉल है, आ रहा हूँ। रिश्ते हो रहे हैं ना खराब, इस मोबाइल के चक्कर में हो रहे हैं ना रिश्ते खराब। में एक पॉइंट ये भी आता है, काम में कंसंट्रेशन ही नहीं है। घर वाले बच्चे को बोल रहे हैं बेटा बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो, बच्चा कह रहा है हाँ पढ़ रहा हूँ, बस ये नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्त का, ये देख लो ज़रा, बस वो देखने लगता है, नोटिफिकेशन बजता है, भाई क्या वीडियो आई, क्या किसने कमेंट किए, क्या है क्या नहीं, बस लग गए देखने के लिए, फिर कुछ और देख लिया, कोई रील चला ली, बस वो 2 मिनट से कब वो 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, कंसंट्रेशन है ही नहीं। या फिर एक लड़का है, वो ऑफिस में जॉब करता है, ठीक है, तो उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, तो उस लड़के की एक ऑनलाइन फ्रेंड बनी है, अब भाई उससे बात करनी थी, उसको टाइम भी देना है, अब इस चक्कर में वो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाया, इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग थी, तो वो नहीं कर पाया। अगले ही दिन उसको नोटिस आ गया कि भाई तुम जाओ छोड़ के, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। किस लिए हो रहा है ये? हो रहा है ना ये मोबाइल की वजह से ही। मैं कह रही थी ना आपको, बहुत सारे रीज़न है इसके। इसमें देखो एक रीज़न ये भी है, हेल्थ इशू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ तो मोबाइल में ही है, कुछ भी याद रखने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, सब कुछ मोबाइल में है। सोचो अगर एक दिन ये फ़ोन मोबाइल खो जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे अगर ये खो जाए तो। आजकल अपना नंबर तक याद नहीं रखते लोग, सबके नंबर हैं, ऐड हैं, सबके नाम से ऐड हैं नंबर फ़ोन में, लेकिन किसी का नंबर याद नहीं है। पहले जब लैंडलाइन हुआ करते थे, कितने कितने नंबर हम मुँह ज़बानी याद किया करते थे। मैंने भी बहुत नंबर मुझे याद हुआ करते थे, खैर मुझे तो आज भी होते हैं, मैं अपना बताऊं तो, लेकिन नॉर्मली आज के बच्चों को नहीं होते हैं। आज की युवा पीढ़ी नंबर याद ही नहीं रख पाती, उनको अपना ही याद रहे, ये बड़ी बात है। तो बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। फिर देखो आई साइड वीक हो जाती है, आजकल छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर चश्मे आ जाते हैं, इस मोबाइल की वजह से ही होता है ना ऐसा। बहुत बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है दोस्तों, बहुत सारे। तो कुल मिला के बहुत सारे रीज़न हैं। मोबाइल हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक टाइम सेट करना चाहिए हमें इसके लिए, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अच्छा, हम जब सो रहे होते हैं ना, मान लो हम सो रहे हैं और सोते सोते अगर हमारा कोई मैसेज बज जाता है, हमारा ध्यान तुरंत फ़ोन पर जाता है और ये मैसेज बजा है, नींद डिस्टर्ब होती है ना नींद डिस्टर्ब। फिर उसके बाद नींद आती कहाँ है, फिर आधी आधी रात हो जाती है, हमारी आंखों में ही निकल जाती है, फिर सुबह उठते हैं वही थकी थकी आंखें, वही मतलब सुस्ती, किसी काम में मन ना लगना। किस लिए हो रहा है ये? मोबाइल की फ़ोन की वजह से हो रहा है ना। तो इसको है ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन इतनी ज़्यादा है कि मतलब भाई ड्राइविंग भी कर रहे हैं ना, तब भी चैटिंग किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं तो फ़ोन साथ में जा रहा है, खा रहे हैं तो फ़ोन में लगे हुए हैं, मतलब
पता नहीं उस फोन को एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं रख सकते, हमेशा बिल्कुल साथ 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 रखना है। पता नहीं जाने कौन सा खजाना है उसके अंदर कि जिसको वो कहीं रख नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, अपने हाथ में हमेशा। देखो मैं ये नहीं कह रही कि फोन आप ना चलाओ, आप ना रखो। देखो आज का टाइम ही ऐसा है, फोन के बगैर तो हमारी जिंदगी अधूरी सी ही लगती है। लेकिन हाँ, आपको एक टाइम सेट करना होगा, ये जरूरी है। जो भी मैंने आपको बार बार मैं कह रही हूँ, अपने आप को मजबूत करना होगा कि भाई मुझे इतने टाइम से इतने टाइम ही देखना है, इसके अलावा इस टाइम में मुझे नहीं देखना है। अपने अंदर झांको, खुद को पहचानो, मुझे क्या करना है। इस फोन के चक्कर में आज की युवा पीढ़ी बहुत समय अपना बर्बाद कर रही है, बहुत समय उनका बर्बाद हो जाता है। बेवजह की चीजें देखते हैं, बेवजह की, जिनका कोई मतलब नहीं है, या तो कोई ऐसी चीजें देखे जिनसे उनको कुछ सीखने को मिल रहा है ना। बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर रही है। देखो समय रहते अगर इन चीजों को सुधार लिया जाए तो अच्छा है, वरना ये चीजें जो है ना आपका समय खराब कर देती है। ये बहुत ज़रूरी है, समय रहते सुधार लो, खुद को सुधार लो, ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। देखो दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो ऑटोग्राफ देते हैं, एक वो जो ऑटोग्राफ लेते हैं। अब ये आपको तय करना है आपको क्या बनना है। क्या ऑटोग्राफ लेने वाला ही बने रहना है? नहीं ना, ऑटोग्राफ देने वाला बनना है ना आपको। हाँ तो बनिए ना, पहचानो खुद को, निकलो इस फोन से बाहर, अपने टैलेंट को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है मुझ में, उसको पहचानो, उसको निकालो, उस पर काम करो और इतने कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो कि दुनिया आपके ऑटोग्राफ ले। और जिस दिन आप कामयाब बन जाओगे ना, मैं कहती हूँ आपको, मैं कहती हूँ मैं आऊंगी आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन कुछ बनो, निकलो इस मोबाइल से बाहर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा, कैसे लगे ये रीज़न जो मैंने बताए मोबाइल से लेकर के, आपको ये रीज़न कैसे लगे, कौन सा रीज़न सबसे अच्छा लगा, कौन सा रीज़न आपको अच्छा नहीं लगा, ये भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ अगर आपको लगता है कि किसी के मतलब की है तो अपने फ्रेंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।